हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, आज हम वेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक ब्लॉग ग्रेट ऑथर्स। देखिए साथियों, ये वेक्टर सदिश चैप्टर आपके सेकेंड ग्रेड और टीजीटी मैथ्स के अंदर ये पूछा जाता है। तो देखिए, हम अध्ययन करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है? हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन ज्ञात करना है, यानी कि उसकी स्थिति ज्ञात करना है। उसको हम स्थिति सदिश कहते हैं। देखिए, स्थिति सदिश के अंदर क्या है कि माना आपके अंदर क्या है कि कोई भी वेक्टर है अल्फा, बीटा और गामा हो, तो पी का स्थिति सदिश क्या होगा? मान लीजिए कोई ये ओरिजिन पॉइंट ओ है और आपकी स्थिति पी पर है, तो इसके जो वेक्टर होंगे अल्फा, बीटा, गामा, तो इसका हम सदिश ओपी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ओपी क्या हो जाएगा? अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। इस तरीके से मान लीजिए कोई आपके पास बिंदु ए है और इसके घटक 2, -1 और 3, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट से वेक्टर हो जाएगा इसका 2i - j + 3k। इसी तरीके से हम ए वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। ओ ए को हम ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, जैसे कि 3i - 2j + 3k। अब देखिए, घटक क्या होता है? कंपोनेंट, अदिश घटक। जो आपको ये सदिश दिख रहा है, इसके अदिश घटक जो इसके आगे आपको संख्या नज़र आ रही है, यही आपके अदिश घटक हो जाएंगे। 3, -2 और ये 3। ठीक है। और सदिश घटक क्या हो जाएंगे? सदिश घटक ये पूरा आ जाएगा 3i और ये 2j और ये 3k। अगर 2j अगर आप इसको लेना चाहो तो ये -2j इसका सदिश घटक हो जाएंगे। तो सदिश अपने पास क्या है? 3i - 4j + 5k। अब देखिए, आपको अगर सदिश के अंदर इसके दिक् का अनुपात पूछे, डिक रेशो यानी कि dr, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसे dr, यानी कि दिक् का अनुपात क्या हो जाएगा? जो इसके अदिश कंपोनेंट है यही इसके दिक् का अनुपात हो जाते हैं। 3, -4 और ये 5, ये इसके क्या है? दिक् का अनुपात। अगर देखिए, आपको अगर इसके डिक्कोसाइन यानी दिक्कोज्या ज्ञात करनी है। देखिए, इसका अदिश कंपोनेंट 1 ले लिया, अगर इसके अंदर इसके अदिश घटक के वर्गों का योग कर दें और इसका वर्गमूल करके इसका भाग दे दें इसके अंदर, तो सभी की अलग अलग डिक्कोसाइन आ जाएगी। इसके अंदर इसका भाग देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएंगे? 5√2। आप इजीली इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 का ये आ जाएगा, -4 का ये आ जाएगा और 5 का ये आपके साथ डिक्कोसाइन यानी कि दिक्कोज्या आ जाएगी। अब देखिए, आपको अगर दो वेक्टर दे रखे हैं और इन दोनों का वेक्टर सदिश ज्ञात करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए बी का पोजीशन, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर, ए बी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी में से हम ए घटा देंगे तो अपने पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। देखिए, ये बी वेक्टर क्या है? 4i + 2j + 7k। ठीक है, ये इसका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 4i + 2j + 7k। इसके अंदर से ये अगर इसका पोजीशन वेक्टर ये घटा देंगे ए, 3i - j + 5k। अब देखिए, 3 के अंदर से हम 4 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आई कैप। और फिर 2, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2i + j यानी कि 3 हो जाएगा। ये 7k, इसमें से ये 5k गया तो ये 2k। इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर यानी कि उसका स्थिति सदिश भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सदिश ए का परिमाण ज्ञात करना। अब हम परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, परिमाण ज्ञात करने के लिए माना कोई वेक्टर ए है जिसका स्थिति सदिश ये है ai + a2j + a3k। अगर इसका हम परिमाण ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? मोड ऑफ ए वेक्टर, और इन सभी का हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, फिर इसका वर्ग कर देते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है, फिर ये ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर है 5i - j + k। अब देखिए, इसके अदिश घटक के वर्गों का योग करना पड़ेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो √27 आ जाएगा, और √27 को हम 3√3 लिख सकते हैं। यही इसका परिमाण हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हम, अब देखिए, ये अपने पास ए का स्थिति सदिश दे रखा है और बी का स्थिति सदिश दे रखा है। इसी तरीके से हम
आपको ए बी वेक्टर ज्ञात करना है। ए बी वेक्टर ज्ञात करने के लिए बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, अगर बी के पोजीशन वेक्टर में से ये घटा देंगे तो अपने पास ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा 3i - 2j + k। ठीक है, अब इसका हम परिमाण ज्ञात करते हैं, यानी कि ए बी का मोड ज्ञात करते हैं। परिमाण को क्या बोलते हैं, मोड इंग्लिश के अंदर। अब देखिए इनके अदिश घटक के वर्गों का योग कर दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ देंगे तो रूट 14 हो जाएंगे। यही अपने पास ए बी का मोड आ जाएगा। देखिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके पास है, वेक्टर ए है 3i - 4j और बी है 2i + j + k, और अपने पास सी वेक्टर ए के i - j - k। अब अपन को ए वेक्टर के अंदर 2b वेक्टर और -c और इसका अपन को मोड ज्ञात करना है। देखिए 2b यानी कि इसको 2 से गुणा कर देंगे सारे को, और फिर c को माइनस से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से अपने पास a + 2b और -c क्या आएगा 6i - j + 3k। आपको जोड़कर देख सकते हो ताकि अपना वीडियो लंबा ना हो और आपको समझ भी आए। अगर आपको भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हम अब मैथ्स इस चैनल पर आपको मैथ्स अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। हम आपको उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका कितना आ जाएगा √46 आ जाएगा। इन सभी को वर्गों का योग करके इसका रूट याद कर लेंगे तो कितना आ जाएगा √46 आ जाएगा। अब देखिए एक त्रिभुज का स्थिति सदिश क्या है कि αi + βj + γk। एक त्रिभुज है, इसके ये शीर्ष दे रखे हैं। इसी तरीके से bi + γj + αk, और ये इसी तरीके से ये तीसरा वेक्टर दे रखा है। अब आपको बताना है कि ये त्रिभुज है कौन सा है। अगर देखिए हम इनके बीच की दूरी अगर निकाल के इनका वर्ग करें तो ये तीनों बराबर आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। देखिए साथियों, अब ये कैसे होगा, देखिए ये अगर अल्फा बीटा गामा है, यदि ये त्रिभुज का ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये αi βj और गामा के, इस तरीके से ये बी क्या हो जाएगा bj। ये आपके पास तीनों वेक्टर दे रखे हैं। अगर हम देखिए ए और बी के बीच की दूरी निकालें, यानी कि ए बी वेक्टर, यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे तो अपने पास ए बी का वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से ये आएगा ए बी वेक्टर, यानी कि बीटा में से ये अल्फा जाएगा तो ये आई बच जाएगा। इस तरीके से हम ए बी का फिर मापांक ज्ञात करेंगे, इनके बीच की दूरी यानी कि इनका परिमाण ज्ञात करेंगे तो अपने पास परिमाण इसका ये आएगा। इसी तरीके से बी सी, यानी बी का पोजीशन वेक्टर और सी के पोजीशन वेक्टर, यानी सी में से हम बी घटाएंगे तो अपने पास ये आएगा। इस तरीके से ये हम देखते हैं ए बी का वेक्टर, बी सी का वेक्टर और सी ए का वेक्टर तीनों बराबर आते हैं। इस कंडीशन में हमारा वो क्या हो जाता है, अगर तीनों के बीच दूरी बराबर है तो वो क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट अपने पास क्या आता है, इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। एक मात्रक सदिश यानी कि उसे हम एकांक सदिश बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मापांक हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, a1i a2j + a3k। इसका इकाई सदिश निकालेंगे, ए का एकांक सदिश ए कैप। इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, इकाई सदिश क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर, इसके अंदर ए वेक्टर के मापांक का भाग दे दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए अपने पास ए वेक्टर दे रखा है 3i - 4j + 5k। ये ए वेक्टर दे रखा है, इसका मापांक का हमें इसके अंदर भाग देना है। इसका मापांक यानी कि इसके जो अदिश घटक है इनके वर्गों का योग करना है और इसका रूट ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 5√2, यानी कि 9 + 16 + 25। इसी तरीके से अपने पास 5√2 आ जाएगा, यानी कि 50। इनके वर्गों का योग कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, अब अलग अलग भाग दे दीजिए तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, डिक्को साइन आ जाएगा। डिक्को साइन का हमेशा आपको याद रखना है कि इनके वर्गों का योग हमेशा 1 आता है, यानी कि इनके डिक्कोजिया के वर्गों का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है, जो आपको याद रखना है। देखिए साथियों, हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित अगले क्वेश्चन देखेंगे, ताकि हम इनका बार बार आप इसका रिवाइज करते रहो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।